गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, जो हमारी डिज़ायर होती है ना, उसकी जो मेन जो की होती है, मेन जो चाबी होती है ना, उस पर बात करते हैं। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, है ना। और यही सबसे इम्पोर्टेंट की होती है मैनिफेस्टेशन की, आपकी डिज़ायर्स की, राइट। एंड वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, राइट। एज वी नो सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो अगर एक बार किसी चीज़ को लेके रीप्रोग्राम हो जाता है तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है, हमारी लाइफ में वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब ये किसी के लिए बहुत इजी हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है उसको रीप्रोग्राम करना, है ना। किसी को बहुत ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि वो फन वे में करते हैं, वो कोई डिज़ायर के लिए कोई टेक्निक करते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं, वो एज ए फन वे में उसको करते हैं ना, बिना डेस्परेशन के, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी मतलब उससे अटैच होके नहीं करते, उसको एक फन वे में उनको लेते हैं ना। तो उनके लिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत ही डेस्परेट होते हैं, बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हर एक चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हैं और अपनी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, उससे डिटैच रहते हैं, अटैच नहीं रहते, तो उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हाँ डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो किसी के लिए इजी है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये चीज़ तो है कि सबकॉन्शियस माइंड एक बार रीप्रोग्राम हो जाता है ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को सिर्फ 10% में मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, मैक्सिमम 5% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, जैसे कि आप कोई कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक अगर आप कुछ मतलब खाना खाते हो तो अपने हाथ को अपने मुंह तक लेके जाते हो ना, तो ये जो एक्टिविटी कर रहे हो ना अपने हाथ की, राइट, ये एक्टिविटी क्या है, ये कॉन्शियसली कर, आपका कॉन्शियस माइंड करवा रहा है। कॉन्शियसली आप ये एक्टिविटी कर रहे हो। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हो तो आपको पता है कि दोनों पैरों को आगे पीछे मूवमेंट करवाना होता है। तो जो आप दोनों पैरों को आगे पीछे मूवमेंट करवा रहे हो, जो वो मूवमेंट हो रहा है ना, वो कॉन्शियसली हो रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड करवा रहा है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, किसी चीज़ को लेके आप कोई भी एक्शन लेते हो ना, वो एक्शन आप कॉन्शियसली लेते हो, आपका कॉन्शियस माइंड वो एक्शन लेता है। ठीक है, और जैसे कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हो, वो भी कॉन्शियसली आप रखते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह में आपकी जॉब लग गई है जहाँ पे आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा न्यू हो, आपको वहाँ का जो काम है उसके बारे में आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना होता है, कैसे मैं क्या करूँ, आपको पता नहीं है। तो अगर आपको कॉन्शियसली पता ही नहीं है तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी लाइफ को 90% 95% कंट्रोल करता है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% 5% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड का सिर्फ इतना काम होता है कि वो हमें हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कोई मूवमेंट करवा रहे हैं ना, इधर उधर हिल रहे हैं, वो सारी चीज़ हम कॉन्शियसली करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अगर आपको किसी चीज़ को लेके पता ही नहीं, आपको ये नहीं पता कि खाना कैसे खाया जाता है, आपको ये नहीं पता कि खाने के लिए हम अपने हाथ को कैसे मूवमेंट करवाएं, अगर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं है तो आप कॉन्शियसली वो एक्शन नहीं ले पाओगे, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता कि चला कैसे जाता है, जैसे पैर को आगे पीछे मूवमेंट करवाया जाता है ना, तो वो कैसे होता है, अगर आपको पता ही नहीं होता तो आप कॉन्शियसली वो एक्शन नहीं ले पाते ना। तो सबकॉन्शियस माइंड इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ फीड हो जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली लेना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एक्शंस हम कॉन्शियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया था ना आपको, तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि उस जॉब में जो भी आप, जहाँ आपकी जॉब लगी है,
मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ कैसे क्या काम करा जाता है, आपके लिए सब कुछ न्यू है, तो जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड नहीं होगी कि यहाँ ऐसे ये काम करा जाता है, तो कॉन्शियसली आप वो काम नहीं कर पाओगे, राइट। कॉन्शियसली कोई चीज़ के लिए एक्शन लेने से पहले, कॉन्शियसली किसी कहीं पे आपकी बॉडी का या कहीं भी एक्टिविटी करने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। और एज वी नो 90% इसलिए हमारी लाइफ को ये कंट्रोल करता है क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो फीलिंग्स पे, इमोशंस पे ही काम करता है। कॉन्शियस माइंड कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं जानता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग्स पे, इमोशंस पे काम करता है। कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे फेक और रियल में डिफरेंस पता चलता है। अगर हम कॉन्शियसली आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तो सबसे पहले आपका कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट करता है ना, आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है ना कि नहीं, ये चीज़ तेरी लाइफ में नहीं है, राइट। तो इसीलिए कॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि उसे पता है कि रियल क्या है, फेक क्या है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बेचारा भोला होता है, उसे नहीं पता होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेक है, क्या रियल है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, नहीं, उसे कुछ नहीं पता। उसे जब जहाँ आप लेके जाओगे ना, वो बोलेगा जी हुजूर मैं यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये बोलोगे ना कि ये मेरी लाइफ में है, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है भाई, है तो है। वो आपके हर एक थॉट के अकॉर्डिंग, जैसे जिन होता है ना, जिन जादुई जिन होता है जिसको हम जो बोलते हैं वो कर देता है। वो सवाल जवाब नहीं करता ना, जो हम बोलते हैं भाई ये चीज़ करनी है, वो बोलेगा हाँ हुजूर मैं कर दूंगा। तो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। वो जिन होता है ना, वो जिन आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो बोलोगे वो करेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो जो आप बोलोगे वो करेगा, तो सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, चीज़ को लेके आपको कन्वर्स करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक, मतलब मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो बहुत ही बेचारा भोला है, उसको जो लोग जैसे बोलते हैं ना, उस रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाता है, होता है ना, सीधा साधा इंसान होता है। तो वो सीधा साधा इंसान आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। और कई लोग बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको जल्दी से हम कुछ बोलते हैं तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है ना। वो एक ईगोस्टिक एटीट्यूडेड लोग होते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो इजीली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए जो हम टेक्निक्स करते हैं, जो भी टूल्स करते हैं, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं ना, वो हम अपने कॉन्शियस माइंड को चीज़ों को लेके कि वो एक्सेप्ट करे, उन एक्सपेक्टेशन के साथ हम वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड, आप ये भी समझ सकते हो कि जो सबकॉन्शियस माइंड का जो गेट होता है, जो मेन जो डोर होता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड ही होता है। कॉन्शियस माइंड का जो मेन डोर है वो ओपन हो जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इजीली चली जाएगी, ठीक है। तो जो लोग इसको बहुत ही ईजी वे में, फन वे में करते हैं ना, टेक्निक्स को, टूल्स को, तो उनके लिए वो जल्दी काम करती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है वो फीलिंग्स पे, इमोशंस पे काम करता है, ओके। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्शियस माइंड को ये बताने के लिए कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, या अपने डिज़ायर को लेके रीप्रोग्राम करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी काम करते हैं सब्लिमिनल्स बहुत जल्दी काम करते हैं। वो बिना कॉन्शियसली ही सीधा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी इन्फॉर्मेशंस को ना भेज देते हैं। तो सब्लिमिनल बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इस चीज़ को लेके। या फिर अगर आप अच्छे से सारे टेक्निक्स कर पाते हो, बहुत ही ईजी वे में करते हो, बहुत ही फन वे में करते हो, तो हाँ आप बहुत जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लोगे, ठीक है। तो 10% या 5% आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है आपका कॉन्शियस माइंड, लेकिन 90 to 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। आज आपकी लाइफ में आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, वो आपने खुद ही क्रिएट करी हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेके। क्योंकि जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, जैसे थॉट्स आपके होंगे, जैसी वाइब्रेशन आपकी होंगी, जैसी एनर्जी आपकी होगी, वैसे ही आपकी लाइफ आगे से आगे बनती चली जाएगी, ठीक है। तो हाँ, आप चाहते हो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वे में
रीप्रोग्राम करना है ना, आप चाहो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो, पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स पे काम करता है, ठीक है। वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी वाइब्रेशन पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। जो थॉट आप फील करके बोलोगे वो ही सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये होता है कॉन्शियस, ये होता है सबकॉन्शियस। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ओके, और कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ये डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।